अफजल है कुल जहां से घराना हुसैन का। अफजल है कुल जहां से घराना हुसैन का। अफजल है कुल जहां से कि अफजल है कुल जहां से घराना हुसैन का। अफजल है कुल जहां से घराना हुसैन का। नबियों के ताजदर है नाना हुसैन का। अफजल है कुल जहां से घराना हुसैन का। नबियों के ताजदर है नाना हुसैन का। नबियों के ताजदर है नाना हुसैन का। माशाअल्लाह अज़ीज़, मैंने कुरान पाक से जिस आयत करीमा की तिलावत का सर्फ हासिल किया, ये कुरान पाक 6 पारा रुकू नंबर 6 आयत नंबर 14। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, यानी तहकीक के तुम्हारी जानिब एक नूर आ गया। वह किताब मुबीन, और किताब के साथ एक रोशनी वाली किताब पहुंच गई। आइए अल्लाह तबारक व तआला ने सुन्नी नौजवानों इस आयत करीमा में नूर का तज़किरा किया। माशाअल्लाह कि नूर के बारे अल्लाह तबारक व तआला ने तज़किरा किया कि ये मेरे बंदो, मैं अल्लाह मेरी तरफ से, मेरी जानिब से तुम्हारे पास एक नूर आ गया, और नूर के साथ एक मुकद्दस किताब, एक ताहिरा किताब यानी कुरान मुकद्दस आ गया। आइए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में नूर के बारे कहा। अब वो नूर कौन है, वो नूर की पहचान क्या है, वो नूर किसे कहते हैं, अगर इसको जानना चाहते हैं तो आपको कुरान पाक की तफसीर की किताब पढ़ना होगा। सुन्नी नौजवानों, मुफस्सिर का कौल को आपको जानना होगा। कुरान की तफसीर की किताब का नाम है कि तफसीर रूहुल बयान। कुरान पाक की तफसीर की किताब का नाम है तफसीर बैज़वी। कुरान पाक की तफसीर की किताब का नाम है तफसीर जलालैन शरीफ, तफसीर जुमल, तफसीर अजीजी। यानी मुसलमानों, दुनिया में कुरान पाक की तफसीर की जितनी किताबें हैं, हर किताब में यानी कुरान की तफसीर लिखने वाला मुफस्सिरों ने नूर के बारे कहा कि रब ताला ने कुरान पाक में जिस नूर का तज़किरा किया, वो नूर कौन है? वो नूर तो आमिना का बेटा है, वो नूर तो अब्दुल्लाह का बेटा है, वो नूर तो हालिमा का लल्ला है, वो नूर तो अल्लाह का हबीब है, वो नूर तो आदम का आका है, वो नूर तो शीश का आका है, वो नूर तो इब्राहिम का आका है, वो नूर तो इस्माइल का आका है, वो नूर तो मूसा का आका है, वो नूर तो यूसुफ का आका है, वो नूर तो तमाम नबियों के इमाम है, वो नूर तो कायनात की जान है, यानी वो नूर अल्लाह के हबीब है, वो नूर तो नूरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुन्नी नौजवानों,
और तमाम मुफस्सिरों के जो इमाम है उनका नाम है हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। क़यामत से लेकर आखिर तक इतना बड़ा मुफस्सिर पैदा नहीं होगा। वो मुफस्सिर कौन है जानते हैं? मेरे नबी के अपने चाचा का बेटा है जिनका नाम है अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हकीकी चाचा, अपना चाचा, अपने चाचा का बेटा हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, यानी रिश्ता में जो मेरे नबी का चाचा जाद भाई लगता है वो अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कायनात के मुफस्सिरों का वो इमाम है, कायनात के मुफस्सिरों का वो इमाम है हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। उनका कौल है कि क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में जिस नूर के बारे कहा वो नूर मेरा नबी, वो नूर नबियों का नबी, वो नूर कायनात का नबी, वो नूर तो अल्लाह का हबीब है, वो नूर अल्लाह तबारक व तआला के रसूल है, अल्लाह के दोस्त है। और उस नूर को अल्लाह तबारक व तआला ने आपने नूर से बनाया है। इसीलिए ताजदार बरेली इमाम इश्क़ मोहब्बत हमी अहले सुन्नत शाह इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेली इश्क़ नबी में डूब 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 के आला हजरत का इश्क बोला उठा, या रसूल अल्लाह सुबह तैबा में हुई बट्टा है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, या रसूल अल्लाह तू है साया नूर का, हर आंसू टुकड़ा नूर का, साया का साया ना होता है ना साया है नूर का। किसने कहा? मेरा इमाम आला हजरत ने कहा। लेकिन मेरे भाइयों, मैं जहां जाता हूं अकायद की बात मैं बताता हूं, यानी कि इबादत करने से पहले अपने अकीदा को मजबूत पुख्ता करना चाहिए। देखिए नाते पाक पढ़ना ये सुन्नत सहाबा है, सुन्ना सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जोर से बोलो, नात पाक पढ़ो, सुनो, रसूल पाक का इश्क सीने में पैदा होगा। लेकिन हमें अकीदा भी पुख्ता करना होगा, है कि नहीं? बोलिए, जोर से बोलिए ना, हमें अकीदा पुख्ता करना है कि नहीं? सुन्नी नौजवानों, ये नात पाक सुन के तो नारा लगा देते हो, लेकिन अपनी बहन की शादी बदमजहबों से दे देते हो। ये नात पाक सुनने की कोई नेकी आपके नामाए अमल में नहीं लिखा जाएगा। अगर किसी सुन्नी ने हमें एक मसला बयान करने के लिए अर्ज किया गया कि हुजूर इस मसला को बोलना होगा, हम आला हजरत वाले हैं, हम ताजुश शरिया वाले हैं, हम मुजाहिद मिल्लत वाले हैं, लेकिन वाले होने से पहले उनका कौल, उनकी फ़ैल को हमें मानना जरूरी होगा। आला हजरत की लिखी हुई किताब फतवाए रिजविया, मैं अपने बाप के घर की बात नहीं बताता हूँ, मैं अपने मन की बात नहीं बताता हूँ, आला हजरत की लिखी हुई ये किताब है। आला हजरत को सवाल किया गया, हुजूर सुन्नी अगर देवबंदी के साथ अपनी बेटी की अगर शादी दे दिया तो उसका फतवा क्या निकलेगा? आला हजरत ने परिष्कार साफ सुथरा करके लिखा है, जब सुन्नी कि बेटी को देवबंदी से शादी दिया जाता है, वो शादी नहीं होती, वो जिना के नाम पे जाता है। और जिस बाप ने अपनी बेटी की शादी देवबंदियों से देता है वो जिना का दलाल बनता है। कयामत के दिन उसके बाप को गिरफ्तार किया जाएगा, उसके भाई को गिरफ्तार किया जाएगा, उसकी माँ को गिरफ्तार किया जाएगा, और सबको जहन्नम के फरिश्ते जहन्नम की जंजीर हाथ और पैर में बांध के उसको सीधा जहन्नम में डाल दिया जाएगा। क्यों? इसलिए आज मैं आपको बताऊंगा देवबंदियों का कितना कितना बदअकीदा है। ए मुसलमानों, हम कहते हैं मसला के आला हजरत के मानने वाले, हम
कहते हैं मुजाहिद के मानने वाले, हम कहते हैं हम ताजुश शरिया के मानने वाले। अरे मानने वाले बोलने से पहले आला हजरत के कौल पर अमल करना होगा, मुजाहिद के कौल पर अमल करना होगा, ताजुश शरिया के फरमान को मानना होगा। क्योंकि जो बद मजहब है वो सुन्नी हो ही नहीं सकता, और उस बद मजहब से रिश्ते रखने वाला वो भी कभी सुन्नी नहीं हो सकता। सुन्नी नौजवानों, ये मसला के आला हजरत इंतकाल करने से उनकी मलफूजात पढ़ के देखिए। मैं जहां तकरीर करने जाता हूं बेगैर किताब पढ़ के हम तकरीर नहीं करते हैं। बोलेंगे माशाल्लाह। आला हजरत की मलफूजात पढ़ के देखिए। आला हजरत इंतकाल करने से आधा घंटा पहले, मरने से पहले जो नसीहत करता है वही नसीहत अहम चीज होती है। आला हजरत ने इंतकाल शरीफ करने से पहले अपने दो बेटे को बुलाया, हुज्जतुल इस्लाम हामिद रजा खान रदी अल्लाह तआला अन्हु को और छोटे बेटा हजरत मुस्तफा खान रजा रदी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया और कहा, है मेरे दो बेटे सुनो, मैं कुछ देर के बाद इंतकाल करूंगा, लेकिन मैं इंतकाल करने से पहले तुम्हें दोनों भाई को मैं नसीहत करके जा रहा हूँ। अल्लाह ने मुझे दुनिया में भेजा तो मुजद्दिद बना के भेजा, और मैं पैदा से लेकर इंतकाल होने से पहले तक मैं वहाबी देवबंदी दुश्मन रसूलों से मैं लड़ता रहा, लेकिन मैं दुनिया से रुखसात यानी इंतकाल करने के बाद नई दुनिया में जा रहा हूँ। लेकिन मेरे दोनों बेटे तुम दोनों अभी रहोगे, तुम दोनों जब तक जिंदा रहोगे बदमजहबों से देवबंदियों से तुम लोगों ने लड़ते रहना, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों से लड़ना ये सबसे बड़ी इबादत है, इससे बढ़कर कोई इबादत नहीं हो सकती। ऐ सुन्नी नौजवानों, हमारे आला हजरत के मसलक के मानने वालों, हमारे आला हजरत के कौल को मानना होगा, आला हजरत की नसीहत को मानना होगा कि आला हजरत ने बद मजहबों से लड़ने के लिए वसीहत किया, नसीहत किया, और आला हजरत के जो मानने वाला होगा वो बद मजहब देवबंदी वहाबी नजदी कादियानी शिया ना मजहबी अहले कब्र सबों से वो हमेशा लड़ता रहेगा, क्योंकि बद मजहब ये मुसलमान नहीं है, ये रसूल पाक के दुश्मन है, और उस दुश्मनों से लड़ने के लिए मेरे आला हजरत ने वसीहत किए हैं। तो मानोगे कि नहीं मानोगे भाई? अब आइए हम लोग आला हजरत के मसलक को मानते हैं। अब लोगों ने आला हजरत के मसलक के खिलाफ कितना काम करके गए। अभी कयामत के दिन आइंदा ऐसा नहीं करोगे। कयामत के दिन सबको आपको पकड़ के जहन्नम में दिया जाएगा। आप लोग फूल को क्यों बिछाया? ये फूल की है नदान कहकर फूल की अहमियत जानते हैं। ये फूल अल्लाह का जिक्र करता है। कुरान पाक की आयत है, वई मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही। फूल जब तक जिंदा रहता है यानी इसका रस रहता है, वो अल्लाह का जिक्र करता है। उसको जमीन पर मत बिछाओ, उसको ऊपर पैर मत डालो, क्योंकि वो अल्लाह का हमेशा जिक्र करता है। इसीलिए फतवा आलमगीर में बादशाह औरंगजेब ने 290 मुफ्ती को बैठा के फतवा लिखा है कि अगर किसी कब्र में अज़ाब होता है तो कांचा फूल डाल दो। फूल डालने से फूल अल्लाह का जिक्र करेगा, और जब जिक्र शुरू कर देगा तो कब्र के अंदर अज़ाब बंद हो जाएगा। तुम बोलते हो हम मसला के आला हजरत वाले हैं, और आला हजरत के मसला के खिलाफ काम करते हैं। पैसा होटल लाइन में काम करके जाके मोटा पैसा कमा के लोट छुड़ाना दिखाते हो, कुरान के खिलाफ काम करते हो, हदीस के खिलाफ काम करते हो, और तुम कहते हो हम सुन्नी हैं, तुम कहते हो हम बरेली हैं, तुम कहते हो हम मुजाहिद वाले हैं, तुम कहते हो हम ताजुश शरिया वाले हैं। ऐ मुसलमानों, सरकार मुजाहिद मिल्लत अगर ऐसी हरकत देखता तो स्टेज ही में डांट देता। अगर ताजुश शरिया ऐसी हरकत देखता तो स्टेज ही में डांट देगा। अगर मुजद्दिद
आजम आला हजरत अगर ऐसी हरकत को देखता तो मुजद्दिद आजम ने उस पर फतवा लगा देता। बोलिए, जोर से बोलिए। अभी भी सुधारने का वक्त है, अभी भी बचने का वक्त है, अभी भी अच्छा अमल करने का वक्त है, अभी भी तौबा का दरवाजा खोला है। लिहाजा इस सब काम से दूर रहोगे और तकरीर सुनने से पहले स्टेज में वुजू करके आओगे। अब चलिए, हमारे मुखिया साहब भाई का जो फरमान है मैं बोल दिया। मैं बोला था हिंदी और बांग्ला दोनों मिला के हम बोलेंगे। आइए एक बार दुरूद पाक पढ़िए, एक नाते पाक मैं पढ़ूंगा, उसके बाद मालदार मुखिया साहब अबुल कलाम साहब ने मुझे जो दावत दिया है कि रसूल पाक जो नूर है, हिंदू लोगों के ऋषि मुनि वेद पुराण में जो कहा है उसको आपको बोलना होगा। और मैंने बोला ठीक है, मैं पाठ कर लूंगा, तो पाठ कर लूंगा। वन पार्ट में थोड़ी देर तक हिंदी बोल दूंगा और सेकेंड पार्ट में इंशाल्लाह बांग्ला बोलूंगा। एक बार दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा मौलाना मुहम्मद वाला आले सैयदना मोहम्मद का सुल्तान। एक तो नाते पाक पढ़ देते हैं, उसके बाद बांग्ला में तकरीर सुनिए। कि है दिल में मदीना, कि है दिल में मदीना, है दिल में मदीना, मदीने में दिल है, मेरी जिंदगी का करीना अलग है दिल में मदीना। है दिल में मदीना, मदीने में दिल है, मेरी जिंदगी का करीना अलग है। हर एक सांस सल्ले अला पड़ रही है, हर एक सांस सल्ले अला पड़ रही है। लोगों मेरा मर न जीना अलग है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। नारे तकबीर। माशाअल्लाह। फूल क्यों छोड़ा? तो मैंने माना किया ना, तो अपना भाषा नहीं समझता है। फूल नहीं छोड़ाओगे, फूल नहीं छिटाओगे। ये फूल अल्लाह का जिक्र करता है, अल्लाह की तस्बीह पढ़ता है। बाबू गुनाह होगा। ये कुरान की आयत है। कुरान पाक में अल्लाह ने इरशाद फरमाया व इन मिन शयइन इल्ला युसब्बिही बिहम्दिही, यानी जब तक फूल में रस रहता है वो अल्लाह का जिक्र करता है। इसलिए अगर रास्ता में फूल भी अगर गिर के रहे, मेरी माँ बहनों ये भी मसला सीखो, फूल अगर रास्ता में अगर गिरा रहेगा तो हाथ से उठा के उसको अपने घर में रख दोगे, आपके घर में अल्लाह का जिक्र होता रहेगा। इसीलिए तो फतवा दिया गया है कि कब्र में हम क्यों फूल डालते हैं। देवबंदी हमें सवाल करता है, इसलिए हम कब्र में फूल डालते हैं कि साहिबे कब्र को उन्स यानी आराम मिलता है। यानी फूल जब तक अल्लाह का जिक्र करता है कि कब्र में आजाब उस वक्त तक बंद रहता है। तो इसलिए फूल को जमीन पर बिछाना माना है, फूल के ऊपर पाँव रखना माना है। मेरे घर की बात नहीं है, ये कुरान की बात है। बोलो सुभान अल्लाह। अब चलिए ए लोगों मेरा मर न जीना अलग है दिल में मदीना। मदीना मदीने में दिल है, मेरी जिंदगी का करीना
अलग है। हर एक हर एक हर एक हर एक सांस सल्ले अला पड़ रही है। ए लोगों मेरा मर न जीना अलग है। कोई फूल ऐसे महकता नहीं है, किसी इत्र में ऐसी खुशबू नहीं है। कोई फूल ऐसे महकता नहीं है, किसी इत्र में ऐसी खुशबू नहीं है कि कोई फूल ऐसे कोई फूल ऐसे महकता नहीं है, किसी इत्र में ऐसी खुशबू नहीं है। जिधर 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 से वो गुजरे महकते थे ऐसे, कसम से नबी का पसीना अलग है। दिल में मदीना मदीने में दिल है, मेरी जिंदगी का करीना अलग है। मेरी जिंदगी का करीना अलग है। और दूसरा बंद खजूरों के साए में बैठे रहे हम, खजूरों के साए में बैठे रहे हम, कभी ना छोड़ेंगे ओ रहमत का मौसम। खजूरों के साए में मैं खजूरों के साए में बैठे रहे हम, कभी ना छोड़ेंगे ओ रहमत का मौसम के खजूरों के साए में। खजूरों के साए में मैं बैठे रहे हम, कभी ना छोड़ेंगे ओ रहमत का मौसम। ये सच ये सच ये सच ये सच है कि जन्नत बहुत सी हंसी है। ये सच है कि जन्नत बहुत सी हंसी है, मगर मुस्तफा का मदीना अलग है। ये सच है कि जन्नत बहुत सी हंसी है, मगर मुस्तफा का मदीना अलग है। दिल में मदीना मदीने में दिल है।